साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आज बहुत बहुत बधाई। आज योग दिवस है। वास्तव में योग की एक श्रृंखला है। ये श्रृंखला मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ तक जाती है। ये इसका उत्तर ये है कि ये हम सब से प्रारंभ होती है और ये ईश्वर के जो चरम बिंदु है ये वहाँ तक जाती है। इसका प्रमाण ये है कि इसीलिए भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी को हम ईश्वर का अंश मानते हैं और इसीलिए उनका नाम योगेश्वर कृष्ण है। और ईश्वर की प्राप्ति में योग, जैसे भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सेवा के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और योग के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा गीता कहती है। तो वास्तव में आज बड़ा संयोग है, अद्भुत संयोग है कि आज योगिनी एकादशी भी है। एकादशी व्रत होता है और ये भी एक योग की एक क्रिया है। माह में 2 बार एकादशी पड़ती हैं लगभग। भाई भारतीय सनातन अवस्था में तो जो पत्रा के अनुसार चलते हैं तो कभी कभी घट बढ़ हो जाता है, लेकिन 2 प्रायः पड़ जाती हैं। और उस दिन अगर आप व्रत रहते हैं तो सबसे बड़ी योग क्रिया है। आपकी पाचन तंत्र और आपका मानसिक विकार और मनोस्थिति आपकी सुदृढ़ रहेगी और आप हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रहेंगे और अपनी संकल्प की प्राप्ति कर संकल्प या लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ये जीवन का एक ये मोटिवेशन है कि प्रत्येक व्यक्ति के लक्ष्य होते हैं जीवन के, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसका ये एक अभिष्ट साधन है योग। इसके द्वारा हम अपनी मानसिक स्थिति को और शारीरिक स्थिति को दोनों को दृढ़ करते हैं। योग की 2 क्रियाएं हैं, एक शारीरिक क्रिया, एक मानसिक क्रिया। तो शारीरिक क्रिया का तो हम लोग पालन कर रहे हैं कि हम लोग व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक क्रिया को भूलते जा रहे हैं। देखिए, मानसिक और यौगिक विचारों को हम अपने हृदय में या अपने मन में कैसे उनको एक संकल्प के रूप में रख सकें और उनका पालन कर सकें, इसके लिए आज हम सबको माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का व्याख्यान संबोधन सुनना चाहिए, जो उन्होंने हृदयगम होकर पूरे दिल से प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए और साथ में उसमें योग के जो वैचारिक क्रांति है, जो वैचारिक मानसिक स्थिति है, वहाँ तक वो उस चरम सीमा तक ले गई हैं। और अपने पूज्य पिताजी को ही उन्होंने इसका एक केंद्र बिंदु बनाया है। और वास्तव में यही एक हमारे जीवन की परंपराएं रही हैं जिनको हम भूल रहे हैं। उनके संबोधन को आज हम जरूर हृदयगम करें और पूरी तरह से तत्परता से सुनें और समझें। तो चलिए, क्लिप मेरे पास आ गई है, आप सुनने को तैयार होइए। आप जानते हैं, मैं एक गांव से आती हूँ। हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित थी। मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे। सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी। मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखी लकड़ी, इसको अब क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते, सूखी लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोले, ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं,
आज भी ये सूखी लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुंचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी, धरती को क्यों आप नमन करते हो? उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है। आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ। कभी कभी मैं अभी जाती हूँ रोड पे, तो कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ अभी गायब हो गया है, नहीं है। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये पहाड़ कहाँ गया? नहीं, ये बहुत सारे तोड़ा गया है, बहुत सारे काम में लगा गया है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैडम हम मॉडर्न युग में जीते हैं, विज्ञान युग में जीते हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। जिस चीज को हम बनाए नहीं, जिस चीज को बना नहीं पाते, उसको तोड़ते क्यों? पत्थर को आप बना सकते हैं। उस दिन में मेरे मन में जो वो लोग क्वेश्चन किए थे, मैं आंसर नहीं दे पाई। मुझे लगता है आज इस तरह के कॉन्फ्रेंस में उस तरह के आंसर को हम ढूंढे, क्योंकि जिस चीज को हम बना नहीं सकते, हम दूसरे कोई ऐसी चीजें ढूंढे कि हाँ, जो जब हम लोगों का आवश्यकता चीजें है उसको हम भरपाई कर सके, विकास भी हो और विनाश को भी रोका जाए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के संबोधन में आपको अवश्य मोटिवेशन और प्रेरणा मिला होगा। वास्तव में योग और प्रकृति दोनों का जब आप संरक्षण करेंगे, तब आप अपने अभिष्ट और इस योग दिवस को सफल मना सकते हैं। मेरे पास मेरे भतीजे श्री शोभित प्रताप सिंह जी की एक क्लिप अवश्य प्राप्त हुई है, उसको भी आप देखिए और उससे भी मोटिवेशन लीजिए कि योग की जो शारीरिक व्यायाम की क्रीड़ा आप करें या योग करें, ध्यान करें, तो ध्यान तो आप कहीं भी कर सकते हैं, एकांत में कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान मतलब मानसिक चिंतन। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से व्यायाम योग क्रिया कर रहे हैं, तो आप प्रकृति के अद्भुत और अलौकिक स्थान पर ही करें। विशेषकर कोई पार्क हो, खुली जगह हो, जहां आपको ऑक्सीजन का स्पंदन हो सके। योग का मतलब यह है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचे। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ पहुँचेगी वहीं अमृत तत्व पहुँचता है। ऑक्सीजन ही अमृत तत्व है। तो चलिए श्री शोभित प्रताप जी की क्लिप को देखिए और उन्होंने भगवान शिव को याद किया है। मैंने पहले भी आपसे जब शुरुआत की थी कि हम और आपके माध्यम से ये ईश्वर तक पहुंचता है योग, और ईश्वर से चलकर ये हमारे पास तक आता है। ये है योग, सीधा इससे ईश्वर से संबंध है। तो उन्होंने भगवान शिव का भजन भी सुनाया है, वो भी आप सुनिए। शिव कैलाशों के वासी, डोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, डोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर
संकट हरना। हरिओम। इस तरह ये आपने क्लिप देखी, इस तरह आप योग को योग के रूप में करें। आप प्रकृति से जुड़ें, नेचर से जुड़ें, पेड़ पौधों से जुड़ें। अगर किसी पेड़ वृक्ष को नहीं लगाया हो तो आज लगाएं। पानी बरसने लगा है, बारिश प्रारंभ हो गई है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो 10 पेड़ों में पानी तो डाल दीजिए, कम से कम गर्मी से राहत मिलेगी और आपको यही पुण्य मिलेगा। यही योग है। अगर आपने एक पेड़ का संरक्षण कर दिया तो आपने सैकड़ों योग क्रियाओं को स्वतः ही कर दिया। जय हिंद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मिलने जुलने वालों को भी जागरूकता के लिए भेजें। सनातन ही प्रकृति है और प्रकृति ही सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक प्रकृति के साथ जीवन जीने की एक वैज्ञानिक क्रिया है, वो सनातन कहलाती है। जय हिंद।